अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 13 फरवरी 2022 बरोज़ इतवार सुबह 7 बजे आप प्रोग्राम देख रहे हो। बहुत से इशू है जिस पे मैंने गुफ्तगू करनी है। आपको पता है इतवार वाले दिन सेकंड पोर्शन के अंदर प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो जाता है। हमने ड्रग्स के इशू के हवाले से बात करनी होती है। जुल्फ़िकार शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और हमने बहुत सी चीज़ें उसमें आगे की हैं। उम्मीद है कि आप प्रोग्राम पूरा ज़रा देखेंगे। पहले मैं आपके साथ जो बड़ी ज़बरदस्त बात कर रही है ना, आई एम थैंकफुल कि कल रात को एक स्पेस सहाफ़त और सहाफ़ी के नाम से अनीला खालिदा साहिबा ने होल्ड की। मोहम्मद आलमगीर साहब उनके साथ को होस्ट थे, अकरम अराई साहब भी मौजूद थे, परनिया खान मौजूद थी और नौरोज़ अकील। बहुत खूबसूरत बातें की उन्होंने। फ़र्क बताया सहाफ़त क्या है और ये जो एंकर्स आज बन के कर रहे हैं ये सहाफत नहीं है। साफ लफ्जों में एजेंडा लेकर चलना, खबर सच्ची खबर की तलाश करना, एडिटोरियल चेक, बहुत मजा आया। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आइंदा जरूर आप लोग ज्वाइन करें। और इस पे और आपको पता है इस तरह के लोगों को मेन मीडिया पे आने नहीं दिया जा रहा। को मेन मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर एजेंडा कुछ और है। झूठ को प्रमोट करना है, फेक न्यूज को प्रमोट करना है और ये बड़े आराम से हो रहा है। यानी मैं यहां बैठ के यूट्यूब पे मेरा देखें आने का मकसद क्या था, यहां चैनल पे आने का मकसद यही था कि आप तक सच और हालात और वाकयात बता सकूं। स्क्रीनशॉट जो है ना उसका मैंने शेयर कर दिया और मैंने रिक्वेस्ट खास तौर पर की है। बहुत ज़बरदस्त बातें की इंटरनेशनल मीडिया के एथिक्स पे। हमने बताया कि हमने वकीलों में भी लॉ मोड्स खत्म हो गए, एथिक्स हम में भी खत्म हो गए हैं। इस तरह चूंकि हमारी बार एसोसिएशन भी बड़ा एक नेगेटिव रोल प्ले करती हैं, कई तरह से डोमिनेट करती हैं। इस तरह सहाफ़ी तंजीमें भी है ना एक डिफरेंट रोल प्ले करती हैं और वो भी एक बयानिया लेकर चल रही हैं। और ये तरीकाकार शुरू हो गया है। और उसमें मैंने इब्तिदा लॉयर्स मूवमेंट से बताई, इफ्तिखार चौधरी के लॉन्ग मार्च के हवाले से या मूवमेंट के हवाले से बताई कि वहां किस तरह जरा सोचिए, अमन की आशा, किस तरह एक एजेंडा लेकर चलता रहा। और वही एजेंडा असल मकसद यह था गरीदा फरूकी। अब लोगों ने बड़े नाम रखे हैं लेकिन मैं उसका नाम गरीदा फरूकी दूंगा। और उसके किरदार के बारे में, किरदार से मुराद है अपना तरबियत है नहीं। और बताया उनको, आज मैं इंटरनेशनल रिलेशन में पूछूं तो क्या उनको आता है, कानून का क्या पता है। जिस तरह ट्विटर पे बैठ के वो फजूल मैं लफ्ज़ बकवास नहीं कह रहा, जो बात कर रही होती हैं वो शर्म से यानी सर झुकने वाली बातें हैं। अच्छा, उन्होंने यानी मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से शो किया कि जनाब बड़ी ज़्यादती हुई है। देखिए एडिटोरियल चेक और कानून का इतलाक़ लाजमी है और पैमरा बुरी तरह फेल हो चुका है। और जहाँ तक गरीदा फरूकी है उनका जो है ना और माइंड यानी वो अलाइन है टूवर्ड अ पोलिटिकल पार्टी। और जब पनामा के केस में जो नवाज शरीफ का दिफा करती रही हैं उस वक्त इमरान खान साहब एक इंटरव्यू में क्या कहा ज़रा पहले वो सुन लीजिएगा। इन पे जनाब आमिर लियाकत साहब जो कि आजकल कंट्रोवर्सीज का आप शिकार हैं, शादी उनका अपना अमल है लेकिन उन्हें इस बात से अपने आप को पीछे हटाना चाहिए था। बेडरूम की या इस तरह की तस्वीरें नहीं आनी चाहिए थी। शादी वो करें, किसी को एतराज़ नहीं है। लेकिन गरीदा फरूकी पे जो उन्होंने प्रोग्राम किया ज़रा वो भी सुनिएगा। करता है चाइल्ड लेबर पर आपका तो एक्सप्रेस बहुत बात करता है। तो ये खातून इन्होंने तकब्बुर की हर हद पार की। नाउज़ुबिल्लाह खुदाई दावा करना ही बस माज़अल्लाह रह गया था। अल्लाह ने इनकी दराज की हुई रस्सी को खींचा और वो मुंह के बल ज़मीन पर आ गिरी। और ये है हमारी रंजीदा आपा जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही। अब मैं आपको इनकी कहानी सुनाता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि सोनिया नाम की लड़की और आप में फ़र्क कितना है। ये मुल्तान के गरीब और मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती थी। आज भी अगर आप इनके आबाई घर का रुख करें, यानी रंजीदा आपा के घर की तरफ आप जाएं, तो इंतहाई तंग गलियों से होते हुए एक छोटा सा घर आता है और इन गलियों से गुजरते हुए आपको लाहौर के शाही मोहल्ले की गलियों का गुमान होगा। आज भी इनके भाई कानों में बालियां डाले, लंबे बाल और मुंह में पान दबाए मिलेंगे। आज भी जो अपने आप को बहुत ही एजुकेटेड कहती हैं वो मिलेंगे। और ये कुछ अर्सा मकामी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती रहीं, मगर फिर बाद अज़ां जो हमारी मारूफ सोशल मीडिया स्टार जिनका कत्ल हो गया कंदील बलोच, उनकी तरह मुल्तान से आँखों में हसीन सपने सजाए हर कीमत पर पर्दे स्क्रीन पर आने की कोशिश की ताकि शोहरत की बुलंदियों को ये छू लें। और इस शोहरत की बुलंदियों को छूने के सफ़र में इन्होंने लाहौर तक का सफ़र किया। लाहौर आईं, लाहौर पहुंचकर न्यूज़ कास्टर से अपने करियर का आगाज़ किया और गुज़िश्ता एक
दिहाई से न्यूज़ कास्टर रहने के बाद 2014 के धरने में रिपोर्टिंग के दौरान अजीब व गरीब, और मैं अर्ज करूंगा, मैं ये बहुत जिम्मेदारी से लफ्ज़ कह रहा हूँ, अजीब व गरीब और छिछोरी हरकत की वजह से मीडिया की तवज्जो इन्होंने हासिल, अपना प्रोग्राम लेने में कामयाब हो गई। और कराची में जिस चैनल पर इन्होंने प्रोग्राम किया वो मशहूर तो नहीं हो सका, मगर फिर पूरे चैनल पर एंकर साहिबा के रवैये ने शोहरत हासिल कर ली। मैं सबको पेश कर सकता हूँ एक एक करके, अगर आप कहें और अगर आप चैलेंज करना चाहें रंजीत आप, तो एक एक आदमी यहाँ बैठा होगा जो आपके बारे में बता रहा होगा। आपने ये प्रोग्राम भी सुन लिया। अब गरीदा फारूकी जितना मर्जी डिफेंड करती रहे, और 11 फरवरी को पैमरा ने, और मैंने जो कि मैं चाह रहा हूं कि पैमरा अपना हक जो है ना, अपना राइट जो रेगुलेटर के तौर पर आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट के हवाले से वो अदा करे, वो पूरा जो है ना शोकाज नोटिस और पूरी गुफ्तगू से समझ सके कि जूम आनी क्या मतलब भाई। आप यानी इसमें कोई डाउट है, यहां कोई पहेलियां बुझाई जा रही हैं क्या? पॉलिटिक्स जर्नलिज्म है क्या? बात कहना चाह रही हैं? आपके सामने तो चीज ही कोई नहीं, यानी ये अब बैठ कर पीछे छुपने की बजाय नजर आ रहा है आपका हंसना, बात करना हर किसी को क्लियर है। और नादिया मिर्जा ने जो अमजद शोएब साहब के हवाले से बात की, अमजद शोएब साहब ने अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी, उन्हें पता ही कोई नहीं था चीज़ों के इस हवाले से। मैं उनका जो ट्वीट है नादिया मिर्जा ने, वो भी मैं लगा देता हूं। अब इस शो केस को सामने रखते हुए मैंने मोरालिटी और एथिक्स पे एक बाकायदा जो है लाहौर हाईकोर्ट में एक पटिशन चल रही है, उसमें मैंने एक नोट शेयर किया था, वो नोट भी बैकग्राउंड पे चल रहा हूं। गरीदा फारूकी का प्रोग्राम किसी तरह भी नहीं, और ऐसे एंकर को तो चैनल पे आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। एथिक्स ही नहीं पता, नॉर्म्स ही नहीं पता, क्या गुफ्तगू करनी है, जूम वाली गुफ्तगू कहां से आप लेकर आ गए हैं। मैं चैनल्स के हवाले से बात कर रहा हूं, मैं अवॉइड करूंगा। मेरे साथ यूट्यूब प्रोग्राम में इमदाद हुसैन साहब आया करते थे और वो गुफ्तगू जैसी करते थे। कुछ अरसे के बाद मैंने फिर उनके साथ प्रोग्राम जो है ना, कि आप लोगों ने कहा सीरियस इशू होने हैं, मैं पीछे हट गया था कि नहीं इस तरह की बात नहीं, पॉलिटिक्स जर्नलिज्म की बात करनी है। और यही हम आपके सामने आर्टिकल 19 फिर मैं बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ कि क्या यानी कतगन क्या लगी हुई है। कतगन पढ़ लीजिएगा और नोट भी पढ़ लीजिएगा, और पैमरा इसमें नाकाम हो चुका है। इसलिए मैंने पिटीशन दायर की, और वो जो ऑर्डर है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस, उसकी मैं जो अपनी रेट है ज्यादा लंबा नहीं मैं चला रहा, अपनी रेट पिटीशन और उसकी प्रेयर्स उतना पोर्शन चला रहा हूं। और जो ऑर्डर जस्टिस शाहिद वहीर का, वो आप समझ लें कि वहां पर मैं इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूं, पैमरा नाकाम हो गया। तस्वीर का दूसरा रुख भी है, वो मैंने आज आपके साथ शेयर करना है। कोहिनूर टीवी है, जाने वाले हमारे दोस्त हैं, और एरियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। मेरे सामने ये FAO मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है 10 जून 2019 के हवाले से, कि ये जो सैटेलाइट टेलीविजन को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं STV सर्विसेज के हवाले से। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का फैसला है। ये FAO है 71 ऑफ 2012, और 10 जून 2019 को इसका फैसला हो गया बाकायदा, और ये 5 सफ़ों का फैसला है। और इनकी FAO जो है फर्स्ट अपील अगेंस्ट ऑर्डर जो है ना वो डिसमिस हो गई। ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सिविल पिटीशन 2388 ऑफ 2019 आई, और ये जब बहस होने के बाद ये जो है ना वापस ले ली। इसका मतलब है ये ऑर्डर हो गया फाइनल। लेकिन मामला यहां रुका नहीं, वो फिर नए सिरे से सिविल कोर्ट में चले गए। सिविल कोर्ट में स्टे जो है ना एक्सटेंड नहीं किया कोर्ट ने। फिर मुख्तलिफ रेट पिटीशन, यानी कम बेश 3 रेट पिटीशनें जो है ना वो फाइल हुई हैं। 3 रेट पिटीशन जो है ना वो फाइल हुई हैं वहां पर इधर हाई कोर्ट में। सबसे पहले जो रेट पिटीशन है वो है अपना 36446 ऑफ 2020। ये जस्टिस जवाहर हसन के पास लगी और ये डिसमिस मेरिट पे हुई। एक और रेट पिटीशन फाइल हुई 33446 ऑफ 2020, और ये भी डिसमिस हुई कि ICA चल रहा है 20712 ऑफ 2020 कि उसके अंदर बैठकर हम अपनी बात बहस करेंगे। ये भी डिसमिस हो गई। यानी वो बेसिकली एक चैनल जो है ना वो कन्वर्ट नहीं हो सकता, जो कंडीशन है लाइसेंस की उस पर ही चलना है। एक और रेट पिटीशन है 37807 ऑफ 2020, 26 अगस्त 2020 का ऑर्डर। ये भी बड़ा वाज़ेह तौर पर मौजूद है, बैकग्राउंड में मैं वो सारे चला रहा हूं। अब जो मजेदार बात है ना, अब एक FAO फाइल होती है 31613 ऑफ 2020, एक नई, और गालिबन मेरे पास इतला नहीं है, लेकिन वो ये एक तरह की कंडीशंस हैं, ये सारी फाइनलिटी की तरफ चीज़ें चली गई हुई हैं। अब FAO के अंदर या तो जुडिशल रिव्यू के अंदर बात आती, इसमें एक फुल बेंच बना है, और फुल बेंच में जो है ना ऑर्डर जो है ना 13 अप्रैल 2021 का, और 2 अगस्त 2012 का भी, 2 अगस्त 2012 का भी FAO डिसाइड हो चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर FAO 31613 ऑफ 2021 आई है। शायद हाई कोर्ट के सामने असल हकायक नहीं आ सके, पर मेरे सामने जितनी भी चीज़ें हैं
उसमें वो जो है ना सस्पेंड हो गया। अच्छा, उसकी वजह ये नहीं है, इस चैनल से बहुत भरमार हो रही है, हमारे का राइट होना चाहिए, लेकिन आपका चैनल जो है ना वो सैटेलाइट चैनल, वो आपका मेन कंटेंट STV चैनल में नहीं आ सकता। आप कन्वर्टिंग लाइसेंस देखें ना, फ़र्क है ना, एक की फ़ीस इतनी है, दूसरे की फ़ीस इतनी है, आप वो वाला कंटेंट इसलिए उस चैनल में नहीं चला सकते। अब ये कानून है, कानून सामने है, लेकिन ये हाई कोर्ट के सामने शायद पैमरा सही तरह बता नहीं सका उनको, लाहौर हाई कोर्ट को, कि ये पोजीशन है सारी बैकग्राउंड के अंदर ये आनी चाहिए थी। और ये मेरा जानता ख्याल है इस ऑर्डर को विड्रॉ करने के हवाले से ना लाहौर हाई कोर्ट के सामने सारे हालात और वाक़यात, जितनी पटिशन है सारी रिकॉर्ड में जानी चाहिए, ताकि हाई कोर्ट के सामने पोजीशन सारी आ जाए। और इसको सामने रखते हुए अगर देखा जाए, यहाँ पैमरा के लिए भी अपनी भी हर्डल मौजूद है। हर एक को रेमेडी लेने का हक़ है, लेकिन ये चीज़ें भी देखनी है, कोई मिस यूज़ तो नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई चीज़ें मिस यूज़ तो नहीं हो रही हैं, ये मिस यूज़ होने से चीज़ों को बचना है। अब चलता हूँ मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ, और वो हमको पता है ड्रग्स के हवाले से। हाँ, एक और बात मैंने करनी है और वो भी बहुत ज़रूरी है। एक ट्वीट में बैकग्राउंड पे चल रहा हूँ, हमारे दोस्त हैं शाहिद हुसैन साहब, वो हैं बेसिकली वो डील करते हैं उधर कराची के अंदर। तो वहाँ उन्होंने एक खबर, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने नवाब शाह में यूनिवर्सिटी की तालबा परवीन रिंद पर तशद्दुद का नोटिस ले लिया और पुलिस और दीगर से 15 फरवरी को रिपोर्ट तलब कर लिया। और फिर बाकायदा वो मैं लेटर भी चला रहा हूँ जो रजिस्ट्रार की तरफ से जारी हुआ है। ठीक है जी। अब इस पे एक वहाँ ट्विटर के ऊपर ये एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। हमारे दोस्त साकिबा अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि आज खुद नोटिस ले नहीं सकते, मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ। मैंने फिर सवाल पूछा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस तरह की दरखास्तें आती हैं, वो रजिस्ट्रार को जाती हैं, रजिस्ट्रार उस पर नंबर लगाता है और वो रेट बन जाती हैं। आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं है, एक पटिशन बनाना फाइल करने का एक बड़ा तरीक़ाकार है। मैं उस पर एतराज़ समझता हूँ। इसमें हाई कोर्ट्स की जजमेंट मौजूद हैं कि हाई कोर्ट्स को आज खुद ये आज खुद नोटिस ही तो है कि एक दरख्वास्त आप तक आई है, रजिस्ट्रार के पास जाना है, नंबर लग के पटिशन आज। मैंने इस तरह की कई चीज़ें देखी हैं। ये मामला है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि ये अगर मिसाल के तौर पर इजाज़त देनी है तो तमाम हाई कोर्ट्स को दे दें। ये बड़ा अच्छा है, यानी पावर एक अच्छी है कि जिसमें रिलीफ मिल सकता है। यानी वरना तो ये मामला नहीं था जो चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब ने लिया। मैं उनका एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे तो मैं इतफाक़ करता हूँ, लेकिन शायद जुडिशियल साइड भी हो, लेकिन इसके अलावा मसला हल नहीं है ना। ताकतवर लोगों को वो डरते नहीं है, पता है कि चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया है तो शायद इससे बेहतरी आ जाए। मकसद सिर्फ यह है कि आप तक सारे हक़ाइक़ बताने हैं। चलते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जनाब अपने जुल्फ़कार साहब के साथ, उनसे पूछते हैं, या चलें हम प्रोग्राम स्टार्ट ही वहीं से करते हैं जी। आपको पता है इतवार वाले दिन पॉलिटिकल डायरीज में मेरे साथ सईद जुल्फ़कार शाह साहब नशियात और ड्रग्स के हवाले से मौजूद होते हैं। हस्बे रवायत मेरे साथ मौजूद हैं, और जो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं मनशियात के कॉन्टेक्स्ट में, पंजाब हुकूमत बड़ी बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा यहाँ से, आप और थोड़ा सा एंट्रो ज़्यादा इसलिए हो जाएगा कि आपको पता होना चाहिए हक़ाइक़ का। सबसे पहले मैं लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्म है ये है 17 दिसंबर 2021, और आज हम मौजूद हैं 13 फरवरी 2022। ये कोर्ट ने एक कमेटी तश्कील दी जिसमें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हेड और बाकी सब लोगों की लिस्ट बनाकर दे दी कि इतने लोग शामिल होंगे। कमेटी के हेड में जो शामिल होंगे, मोहम्मद अजहर सिद्दीक मेरा नाम है, अहमद हसन खान एडवोकेट, सईद जुल्फ़कार हुसैन आपके साथ अभी थोड़ी देर में मुलाकात करेंगे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम पंजाब है, एडवोकेट जनरल पंजाब है, डायरेक्टर जनरल ANF और इस नॉमिनी डॉक्टर सलमान काजी, और डायरेक्टर जनरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। और 19 फरवरी 2021 का जो ऑर्डर है उस पर अमल दरामद के हवाले से। इसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया 6 जनवरी 2022 को जनाब डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की तरफ से एक मीटिंग होगी 9 जनवरी को, और 9 जनवरी को मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग भी मैं आपके साथ चला रहा हूँ। बैकग्राउंड में वही मिनट्स ऑफ मीटिंग आपके साथ चल रही है, पर उस पर अमल दरामद कुछ ना हो सका। फिर जुल्फ़कार शाह साहब ने एक ईमेल लिखी, वो ईमेल मैं रिकॉर्ड में आपको ये फरवरी 11 को है, नहीं ये लिखी हमने जनवरी 19 को लिखी
और एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन को लिखी और बताया कि ये हाईकोर्ट का हुक्म है, इसके मुताबिक अब अमल दरामद शुरू करें। 19 जनवरी के बाद याद का भाई मैं कहूँ, और वो भी आई वॉश है, मैं आपके साथ पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को बताना बड़ा ज़रूरी है ताकि आप लोगों को पता चल सके। और 2 लेटर हैं, एक लेटर है वो 26 जनवरी 2022 का, वो एडिशनल सेक्रेटरी प्रिजन को लिखा गया कि जनाब ये जेल का विजिट करेंगे 26 जनवरी 2022, और आज हम 13 फरवरी 2022। और एक और खत लिखा गया, वो लिखा होम डिपार्टमेंट की तरफ से आईजी प्रिजन को लिखा गया कि विजिट करेंगे जेल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का। फिर खामोशी है। ईमेल भी बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ सबूत के तौर पर, और ये भी मैं चला दिया मजबूरन। फिर मुझे क्या करना पड़ा, मैंने फिर एक खत लिखा है चीफ सेक्रेटरी हुकूमत पंजाब को, तो भी बैकग्राउंड पे भी चल रहा है, और मैंने बड़ी सख्त जुबान उसमें इस्तेमाल की है कि ये लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है, उस पर अमल दरामद आप कर नहीं रहे। लग ये रहा है कि कोई लाइबिलिटी लेने के तैयार नहीं है। मेरी एंटी नार्कोटिक फोर्स के जो आला हुकाम है उनसे बात हुई, उनका काम नहीं है सड़कों से ये उठाना वगैरह, ये रिहेबिलिटेशन का काम हुकूमत पंजाब का या वफाकी हुकूमत का है। मैंने इसलिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, कॉपी मैंने एंटी नार्कोटिक फोर्स को भी भिजवाई हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नर को और चीफ मिनिस्टर सबको भिजवाई है। और उसमें मेरा एक ही कंसर्न है, 3 इश्यूज हैं, एक तो हेल्थ प्रोफाइल के हवाले से, फिर और ये स्कूलों में भी और ख़ासतौर पर जेलों में भी, फिर जो है ना होम घर बनाना उनके लिए सेफ, और हमने तजवीज़ दिया था, जुल्फ़िकार साहब ने कहा था कि मैं बाकायदा फार्म हाउस हमें दे दिया जाए तो वहाँ मेंटेन करके रिहेबिलिटेट भी कर सकते हैं। एंटी नार्कोटिक फोर्स भी बड़ी कोशिश कर चुकी है मगर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। जुल्फ़िकार साहब आप बुझे हुए दिल से मैं आपसे गुफ्तगू शुरू करता हूँ। जी जुल्फ़िकार साहब, बात तो सच है मगर है रुसवाई की, सख्त बातें आज करनी। बहुत शुक्रिया जी आपका। आपको पता मैं तो पीछे हटने वाला नहीं है। 9 को मीटिंग हुई, उसके बाद ये जो 10 दिन का गैप आया, लेकिन उस 10 दिन के दौरान भी मैं मिलता रहा, शायद ये अपने आप अमल दरामद कर दे और दरवाजा खटखटाने की जरूरत ना पड़े, इनकी लायबिलिटी आगे कहा गया मुझे कि आप एक ईमेल लिखें। मैं कहा पहले तो ऐसा नहीं था, कोर्ट के ऑर्डर हैं, मीटिंग के मिनट्स हैं, आप मौजूद थे सारे, कहने लगे जी आप लिखें हम उनको कह देते हैं। आज देख लें आज कितनी 13 फरवरी, तो मैं इसी इंतजार में हूँ, शायद कोई ना कोई बेहतरी की उम्मीद आ जाए। लेकिन मैं अजहर साहब बताऊं, मैं कई बार आपसे भी वैसे भी जिक्र करता हूँ कि कोई ऐसा दर्द दिल रखने वाला शख्स कहाँ पैदा हो जिसका खुद भी दिल नरम हो और दूसरों को भी दिल वो मोम करे। अच्छा देखें, मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं वकालत में भाई चॉइस आया हूँ और पब्लिक इंटरेस्ट मेरा पैशन है, मैं इसको इबादत समझ के करता हूँ। उस वजह से कई चीजें सामने आई, कई मसले ऐसे जो ढके हुए थे वो आप सामने भी लेके आए, हम भी कई सालों से देख रहे हैं। हर शोबे में हम देखें, God love those who love their human being। रब्बे पाक उस अबू बिन आदम, आपको आपने पढ़ी नज़म वो, रब्बे पाक उससे प्यार करता है जो उसकी मखलूक से प्यार करता है। इमरान खान साहब ने तो बड़ी बातें की, एक काठ था कहेंगे वजीर आला, उल्लू तो नहीं होता, पता नहीं क्या होता है काठ का, वो क्या होता है, जो भी होता है काठ का, मशरूम बुरा ना मान जाए, उसको बिठा दिया वहां पर, लायबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं। एंटी नार्कोटिक फोर्स वालों से मेरी बात हुई तो मुझे उन्होंने बताया, क्या मैं सच कह रहा हूं, कैसा ही है हुकूमत कोई काम करने के लिए तैयार नहीं, क्या कहें? बिल्कुल ठीक है। मैं तो देखिए कई बार दरगाह खटखटा रहा हूँ खुदा के लिए, क्या आप अपने इस शहर को, इस मुल्क को कोलंबिया और बोलिविया बनाना चाहते हैं? जब कोलंबिया और बोलिविया बन गया फिर आपने कहना जी यूरोप की तरह यहाँ भी ड्रग को आम कर दो। तो भाई खुदा के लिए अगर आपने कौम को बचाना है, नई नस्ल को बचाना है, हम तो कितनी देर और काम करेंगे। हम तो चाहते हैं कुछ सिस्टम बन जाए जो आज तक नहीं बना, सिस्टम बन जाए, अस्पताल खुल जाए, सड़कों पे ना लोग बैठे, लाहौर का इमेज ये ना हो या दूसरे। लेकिन आपने एक और काम है, हमने वादा किया हुआ, पता क्या किया हुआ,
हमने दिखाने थे मुख्य सड़कों पे। मैं वो है मेरे पास, वो मैं आपको दे दूंगा। अब वो आज नाज़रीन बैकग्राउंड पे वो चीजें तस्वीरें सारी चल रही चल रही होंगी, होंगी, कहाँ वो भी। क्या हाल है, क्या पोजीशन है, तकलीफ दे बात है। ये हम आखिरी दफा एक खत लिख दी है, ये आखिरी दफा गुजारिश कर रहे हैं हुकूमत पंजाब से। उम्मीद है वज़ीर इमरान खान साहब इस मामले को सीरियसली टेकअप करेंगे। मेरा प्रोग्राम जो है काफ़ी जगह देखा जाता है, सुना जाता है, जिसका हर एक अपने हिस्से की वो शमा जलाए। अगली मेरे पास हल कोई नहीं है, मैं तौहीन अदालत की दरख्वास्त में आ जाऊँगा, फिर कोई बुरा ना मनाए इस बात का। आप नहीं समझते तौहीन अदालत है? सर जो काम ही नहीं करता किस तरह फिर किन का तरह खटकाएंगे? फिर हमारे पास यही अल्लाह, या उसके बाद अल्लाह की रात मसल्ले पे बैठ जाए। वो तो हम रोज ही बैठते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं सबके लिए। तो या अल्लाह हर एक की औलाद को महफूज रख, हर एक की औलाद को सीधा रास्ता दिखा। अगर वो दूसरे नहीं दिखाना चाहते तो फिर इसमें क्या हो सकता है? फिर अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई ऐसी चीज, सर उस घर से पूछें जिस घर में ये आग लगी रही है। और मैं देखें एक बात और बताऊं, ये सिर्फ मुतवस्सित तबके के लोग नहीं नहीं, हैं, सबसे नहीं, ज्यादा नहीं। इफेक्ट है एलीट क्लास। वो अब ज्यादा और एलीट क्लास में ब्यूरोक्रेसी भी है, हमारे रिटायर्ड फौजी या बाकी में वो सारे उनके- लैंडलॉर्ड भी शामिल हैं, ये सारे शामिल हैं। पता नहीं शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हमारा तो काम यही है दरवाजा खटखटा, हम दरवाजा नहीं खटखटाते, ये ना हम ठुड्डे मारने पे आ जाए यार। नहीं और सर, हल नहीं है। वो मेरा ख्याल वो बेहतर है कि अल्लाह ताला हर एक को अपने ज़ुबान में रखे, हर बच्चे को महफूज रखे, हर घर में खुशियां मुस्कुराते आए। हम तो ये चाहते हैं, हम कोई नहीं किसी के साथ कोई ऐसी बात करना चाहते, हम चाहते हैं हॉस्पिटल बन जाए, एक सिस्टम बन जाए, हेल्थ प्रोफाइल हो जाए, लाखों करोड़ों बच्चे तालीमी इदारों में पढ़ रहे हैं, उनका मुस्तकबिल महफूज हो जाए, सड़कों बागों पार्कों में कोई नजर ना आए। ये सिलसिला है, लोगों को रोजगार के मौके मिले, लोग अपने कामों में मसरूफ हो जाएं। सर अगर यही सिलसिला रहा तो लाहौर का फेज ये है, आप जिस कोने से दाखिल होते हैं आपको हर सड़क पे हर जगह हमने इसीलिए बैकग्राउंड पे वो सारी चीजें चला दी हैं। चले बहरहाल प्रोग्राम चूंकि ज्यादा लंबा हो जाना है, नाज़रीन कुछ बातें सख्त की होंगी और सबूत आपके सामने सारे पेश कर दिए। मकसद यही है माशरे में बिलाई फैलाना, लपे आती है। हाय 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 हाय, जरा सोचिएगा इस बात को। कहाँ ढूंढ के लाएं वो चिराग, कहाँ ढूंढ के लाएं वो दर्द दिल, कहाँ ढूंढे ऐसे लोग जो ना मेरी कौम के हवाले से सोचे। यार ये करते हुए मेरी आवाज थरथरा रही है, आंखों में आंसू हैं। खुदा ये आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, ये वो है कि मेरा मुल्क में जो लोग हैं ना ये ठीक हो जाए। इजाजत चाहूंगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।